प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से किया संवाद। 1 लाख लाभार्थियों को जारी की पहली किश्त। 76वां सेना दिवस आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ के परेड ग्राउंड में सेना दिवस परेड का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सेना दिवस की बधाई। सेना दिवस के अवसर पर आज लखनऊ छावनी के गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में परेड का आयोजन। वहीं शाम को सूर्या खेल परिसर में शौर्य संध्या होगी, जिसमें सेना व वायुसेना के जाबाज अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। देश भर में आज संक्रांति की धूम। मकर संक्रांति के अवसर पर काशी से लेकर गंगा सागर तक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आज गंगा स्नान और दान पुण्य का है खास महत्व। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में सुबह खिचड़ी चढ़ाकर मकर संक्रांति की शुरुआत की। साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर ने लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद अलीगढ़ से करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को यहां होने वाली भाजपा ब्रज प्रदेश और पश्चिम क्षेत्र के नवमतदाता और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, बसपा अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। रामनगरी अयोध्या से हवाई मार्ग के जरिए दक्षिण भारत जुड़ेगा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्पाइस जेट की ओर से अयोध्या के लिए 1 फरवरी से मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा होगी शुरू। मध्य प्रदेश के जनपद दमोह के बटियागढ़ गांव में संत सिर की चोटी से राम रथ खींचते अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़े हैं। 170 किलोमीटर की दूरी तय कर संत बद्री बाबा रविवार को महोबा पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिल गया है। इसके लिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय को धन्यवाद देते हुए कहा, वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अयोध्या आएंगे। 20 जनवरी से ही रामनगरी में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं मिलेगा। अयोध्या धाम और शहर के भीतर रहने वालों को उनके घर तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। मकर संक्रांति पर्व से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान, यम, नियम और संयम की आज शुरुआत। 8 दिन तक सभी 11 यजमान 45 नियमों का पालन करते हुए कठिन तपस्या से गुजरेंगे। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या रामलला के लिए भेजे गए कई उपहार, जिनमें चांदी की बांसुरी, चांदी का शंख और आभूषण के साथ साथ इत्र भेंट भेजा गया है। पिछले 22 सालों से संगम किनारे देवनारायण आश्रम में आयोजित किए जाने वाले सहस्त्र चंडी महायज्ञ का हुआ शुभारंभ, जिसे भाजपा नेता ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला के मार्गदर्शन में किया गया। आयोजित इस महायज्ञ में 111 पंडित दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। दूरदर्शन रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ऐतिहासिक पलों को अपने कैमरों में माध्यम से 4K लाइव प्रसारण दुनिया तक पहुंचाने के लिए है तैयार। पूरे कार्यक्रम को दूरदर्शन पर देख सकेंगे आप लाइव। प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज माघ मेले में अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी। माघ मेले के दृष्टिगत परिवहन निगम ने इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रयागराज से संगम की रेती पर आज से 8 मार्च तक माघ मेले का होगा आयोजन। मकर संक्रांति पर्व पर मां गंगा के तट पर आस्था का उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद अन्न, वस्त्र, द्रव्य का दान कर पुण्य का लाभ कमाया। देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से 71 साल की उम्र में हुआ निधन। बेटी सुमैया राणा ने मौत की पुष्टि की। मां पर लिखी गई अपनी शायरी की वजह से आम लोगों में थे खूब लोकप्रिय। लखनऊ में अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में समय अवधि सुबह 10 से 3 बजे तक जारी की गई। पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड। अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी।